क्लास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये लेक्चर हमारा 6 है। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने जो सिंगल कैरेक्टर है उसको डिस्प्ले करना सीखा था। तो इस लेक्चर के अंदर भी हम डिफरेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका कोड देखेंगे और देखेंगे कि वो कैसे असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कंप्यूटर पे रन हो रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कमांड्स हैं, बेसिक कमांड, जो कि जब भी आपने असेंबली लैंग्वेज यूज़ करनी है तो आपने इन कमांड को यूज़ करना है। और ये कमांड आपकी फंडामेंटल कमांड्स हैं, इसके बगैर कोई भी ना तो आपकी कोई फ़ाइल रन होगी ना ही कोई आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी। तो इसलिए ये कमांड जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो कमांड है वो क्या है, एडिट देन फाइल नेम डॉट ASM। तो ये एक ऐसी कमांड है जो कि फ़ाइल जो को क्रिएट करेगी। अगर उस नाम की फ़ाइल पहले से मौजूद होगी तो देन वो आपके लिए ओपन कर देगी। जब आप फ़ाइल क्रिएट कर लेते हो, उसके ऊपर कोड करते हो, कोड करने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे कि उस फाइल के नाम पे पहले उस फाइल को सेव करोगे, सेव करने के बाद एग्जिट करोगे, फिर MASM मैज़म लिखेंगे, देन उस फाइल का नेम और .ASM लिख के सेमीकोलन लगा के आपने एंटर प्रेस करना है। जो ही ये आप एंटर प्रेस करोगे तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो चेक आउट करेगा आपके पूरे प्रोग्राम को। अगर उसमें कोई एरर है या कोई मिस्टेक है तो वो आपके सामने एरर और वार्निंग लिस्ट डाउन कर देगा। अगर वो उसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपके सामने ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग शो करवाएगा। उसके बाद फिर आपने लिंक को यूज़ करना है, द नेम ऑफ द फाइल, फिर .obj लिख के आपने सेमीकोलन लिखना है। उसके बाद एंटर प्रेस करें तो वो फाइल आपकी एक्जी फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। और उस एक्जी फाइल को रन करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि उस फाइल का नेम .exe लगाओगे और फिर एंटर प्रेस करने के बाद वो फाइल आपके सामने रन होके उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। होप सो ये जो कमांड्स हैं आपको पहले भी लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है, अभी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं ताकि वो आपकी रिवाइज हो जाए। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम दिया है, आ प्रोग्राम दैट प्रिंट मल्टीपल कैरेक्टर्स। मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को शो आउट करना है। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मेट है असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने का वो आपने ज़रूर लिखना है, जिसमें DOSSEC मॉडल स्टैक 100H डाटा कोड मेन प्रोसीजर और मेन एंड पी और एंड मेन, ये तो आपने मस्ट लिखना है। और लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि मूव AH 4CH और इंट 21H जो इंटरप्ट हम जनरेट करते हैं, ये दो लाइनें भी आपने हमेशा ज़रूर लिखनी होती हैं। और ये क्यों लिखनी होती हैं, ताकि आप लोग जब AH को यूज़ करते हो तो AS जो है आपका रजिस्टर उससे बाहर भी निकलना होता है। तो इसलिए हम मूव AH और 4CH की कमांड देते हैं ताकि AH रजिस्टर से हम बाहर निकलें। और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक इंटरप्टर क्रिएट करते हैं जिसको हम INT और 21A से राइट डाउन कर रहे होते हैं। तो चलें इसकी मेन बॉडी में आते हैं। तो बॉडी में आपने क्या करना है, मल्टीपल करैक्टर यूज़ करने हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि कोई भी करैक्टर आप यूज़ जो रजिस्टर है वो यूज़ करें डेल, और फिर कॉमा लगाएं और O लिखें और O को आपने सिंगल कोटेशन में लिखना है। और फिर MOV मूव की कमांड लिखनी है। अब क्या होगा कि जो O है वो DL में मूव कर जाएगा। और जब DL में मूव कर जाएगा तो फिर क्या होगा कि फिर आप एक्यूमुलेटर को कॉल करोगे ताकि वो इस DL में मौजूद जो डाटा है उसको शो आउट कर सके। और आपको पता है कि AH एक्यूमुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जो क्या करता है कि आप उसे कुछ एक्शन देते हो और हर एक एक्शन जो है वो स्पेसिफिक नंबर से डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि AH को में जो भी वैल्यू है अगर आपने उसको शो आउट करवानी है तो आपने जो एक्शन है वो आप 2 यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। तो मैंने क्या लिखा, मूव AH 2, तो वो क्या करेगा
DL के पास जाएगा और DL को बोलेगा कि जो तुम्हारे पास है वो क्या करो कि वो शो करवा दो। तो इट मीन्स कि AH2 कमांड मिलते ही DL के पास जो डाटा है उसको आपके सामने शो करवा देगा। तो इस तरह हम सिंगल एक करैक्टर को शो करवाएंगे। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि आप लोगों ने इंटरप्ट ज़रूर कॉल करना है, तो INT 21H कॉल करेंगे। अब अगर आपने सेकंड करैक्टर शो करवाना है तो सेम प्रोसीजर, आप दोबारा मूव करोगे, मूव DL और फिर M, DL कामा M और फिर मूव AH2 और इन 20, पहले वो O शो करवाएगा फिर M। और इसी तरह आप करैक्टर बाय करैक्टर जितने भी करैक्टर शो करवाना चाह रहे हो, आप ये 3 लाइनों का कोड लिखते जाओगे। ये 3 लाइनों का कोड क्या करेगा कि आपका मैं स्पेसिफिक करैक्टर आपके DL में फेंकेगा, फिर AH को आप कमांड दोगे 2 के नाम से, यानी कि 2 कमांड दोगे तो AH DL के बाद जाके वहाँ से डाटा पिक करके आपकी स्क्रीन पे शो आउट करवा देगा। तो इसी तरह बाकी OM AR तो सेम एज सेम, अब बाकी जो भी हैं करैक्टर्स वो आप लोग इसी तरह शो आउट करवाओगे। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, अब ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया, अब मैं क्या लूँगा, मैजम लिखूंगा, इस फाइल का नेम .asm सेमीकोलन लगाऊंगा, तो वो क्या करेगा, इसमें एरर ढूंढेगा। अगर एरर नहीं है तो फिर आपने लिंक इसी फाइल का नेम .asm लगाना है, एंटर प्रेस करोगे तो उसकी एग्जी फाइल बनाएगा, फिर आपने एग्जी फाइल लिख के उसका फाइल का नाम लिख के .exe लिखना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपके सामने OMAR उमर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वाला प्रोग्राम आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नए प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है कि एक सिंगल करैक्टर को इनपुट करा रहा है। और आपको पता है कि आपने C लैंग्वेज पढ़ी हुई है, तो यूज़र से डाटा गेट करने के लिए हम वहाँ पे CIN या scanf यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक सिंगल करैक्टर गेट करना है, तो उसका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसको कैसे करते हैं वो चलें उसको देखते हैं। इसको रन करते हैं तो आपने मेन जो उसका फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मूव AH1। अब ये कमांड क्या करेगी, आपको पता है ना कि जो एक्यूमुलेटर है ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट के लिए शो के लिए यूज़ किया जाता है। और हमें ये भी पता है कि अगर मैंने AH के अंदर जो डाटा है उसको शो करवाना है, आउटपुट करवाना है, मैं 2 लिखूंगा, लेकिन जब आपने इनपुट करवाना है तो बेटा आप हमेशा क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यानी कि मूव AH1। जब ये लिखोगे ना तो आपका एक्यूमुलेटर डाटा गेट करने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब उसे पता चल जाएगा कि कीबोर्ड से आप मैंने डाटा क्या करना है, गेट करना है। इसके बाद आप इंटरप्टर जो आप क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद अब जो एक्यूमुलेटर है उसका काम आउटपुट और इनपुट क्या, तो कि एक्यूमुलेटर अब क्या करता है, AH जो भी यूज़र डाटा करैक्टर पास करेगा उसको उठा के AL में फेंक देगा। और फिर हम क्या करेंगे, AL से डाटा उठाएंगे, मूव करेंगे, किस में फेंकेंगे, DL में। और फिर इस करैक्टर को शो करवाना है, तो बेटा फिर हम जब शो करवाते हैं तो आपको पता है कि हम दोबारा AH एक्यूमुलेटर को यूज़ करते हैं और फिर मूव AH2 लिखे इंटरप्ट जनरेट करते हैं। तो इस तरह जो करैक्टर यूज़र पास करेगा वो सबसे पहले किस में जाएगा, AL में। अब ये कैसे जाएगा, AH को जब आपने कमांड 1 दिया ना, उस वजह से उसने क्या किया कि कीबोर्ड से डाटा जो भी प्रेस हुआ उसको गेट किया और उठा के AL में फेंक दिया। अब जब AL में फेंक दिया तो आप उसको प्रिंट भी कराना है, और हमें पता है कि जो AH है वो प्रिंट भी कराता है, लेकिन AH प्रिंट कहाँ से कराता है, जो डाटा DL में पड़ा हो, ना कि AL में। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि AL का डाटा उठा के जो DL में फेंकना पड़ेगा। और जब मैं मूव AH2 की कमांड एग्जीक्यूट करूँगा तो AH DL के पास जाके जो भी डाटा होगा उसको आपके सामने प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह आप एक सिंगल करैक्टर यूज़र से गेट करके उसको आप लोग रन कर सकते हो, या उसके ऊपर डिफरेंट जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, और ये मैं छोटे छोटे प्रोग्राम दे रहा हूँ ताकि आप फेमिलियर हों इसके सिंटैक्स से, इसके मेथड से, और ताकि आप लोगों को इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है, आप प्रोग्राम दैट ऐड 2 नंबर, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो इसके लिए आपने सेम फॉर्मेट को यूज़ करना है, और सेम फॉर्मेट जैसे डॉट स्टैक है, मॉडल स्टैक यूज़ करना चाह रहे हो तो स्टैक यूज़ करो, नहीं करना चाहते तो ये आप पे डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शनल भी है। और फिर डॉट डाटा, डॉट कोड,
और फिर मेन प्रोसीजर और फिर मेन एंड पी स्टैंड फॉर एंड प्रोसीजर और फिर एंड मेन कर देना है। अब मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मैंने 4 + 7 को ऐड करना है। ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं, मैंने इनको सिंपली ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ रजिस्टर यूज़ करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो असेंबली लैंग्वेज है उसका मेन कंसेप्ट ही यही है कि वो रजिस्टर में डाटा फेंका जाता है, फिर उन रजिस्टर से डाटा पिक करके आप लोग क्या करते हो, मैनिपुलेट कर रहे होते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक रजिस्टर मैं अज्यूम करता हूँ, एक रजिस्टर मैं लेता हूँ और उसमें 4 को मूव करवा देता हूँ। और वो मैंने कैसे किया, आप मूव MOV की कमांड लिखोगे और यहाँ पे मैंने BL रजिस्टर को यूज़ किया, उसके अंदर 4 को मैंने मूव करा दिया। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो BL जो रजिस्टर है उसमें जाके आपका 4 सेव हो जाएगा। एक स्टेप ये परफॉर्म हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने क्या करना है कि जो 7 है उसको किसी और जो जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं उसमें सेव करवाना है, उसमें मूव करवाना है। तो आप क्या करोगे, मूव CL और 7 कर दोगे। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो CL रजिस्टर में आपका 7 सेव हो जाएगा। तो 7 और 4 ऐसे मेरे 2 रजिस्टर्स हैं, उनमें जाके सेव हो चुका हुआ है। अब इसके बाद आप एक कमांड लगाओगे। क्या कमांड लगाना है जी? ऐड BL CL। इस बात का मतलब क्या है बेटा? इस बात का मतलब ये है कि CL में जो डाटा है और BL में जो डाटा है उसको ऐड करो और जो आंसर आए वो किस में सेव हो जाए, BL में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो BL = BL + CL। BL की वैल्यू क्या है 4, CL की वैल्यू क्या है 7, 7 + 4 क्या हो गया 11। अब 11 किस में जाके सेव हो गया, BL में। हालांकि आप बोलोगे कि सर BL की तो वैल्यू 4 है, लेकिन अपडेशन के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। और फिर आपने क्या करना है कि इसके अंदर 48 ऐड करना है। अब ये 48 क्यों ऐड करना है? आप देखें कि जब भी आप लोग क्या करते हो कि कंप्यूटर को यूज़ करते हो तो कंप्यूटर में जो है हर एक नंबर का एक ASCII कोड होता है, और जो आपका 0 है उसका ASCII कोड 48 है, फिर जो 1 है 49 है, फिर जो 2 है उसका 50 है, इस तरह चलता जाता है। अब मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरे पास डाटा आया है उसमें जो भी मेरे पास एडिशन के बाद जो नंबर आया उसमें मैं 48 ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड करूंगा? ताकि मेरे पास उसका ASCII कोड प्रिंट ना हो, बल्कि वो जो नंबर है वो प्रिंट हो। तो इसलिए आप क्या करोगे, ऐड BL, 48। अब 11 + 48 जो भी वैल्यू आएगी वो BL में सेव हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उस BL को उठाना है और उसको जो DL है उसमें मूव करवा देना है। क्यों? क्योंकि जब आपने एक्यूमुलेटर AH को यूज़ करना है तो AH हमेशा जो आपका DL है उसमें डाटा जो पड़ा होता है उसको उठाता है और आपके सामने प्रिंट करता है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि आप अपना डाटा सॉरी कमांड लगाओगे मूव AH, 2 की, और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है, इंटरप्ट कॉल करना है। और इंटरप्ट बेसिकली उस लाइन को समझने के एक याद रखने के लिए या कंसेप्ट के लिए कि उसको एग्जीक्यूट करता है या रन कर रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि इंट 21H लिखोगे तो इस तरह आपके सामने जो 11 है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तीनों प्रोग्राम्स हैं ये बिल्कुल बेसिक थे और आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर बेटा फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो इस लेक्चर को दोबारा रीड आउट करें, चेकआउट करें, और फिर इसके बाद मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।